जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजस्थान में लॉकडाउन में छूट के बाद गुरुवार से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। गुरुवार को पहले दिन राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप, नारायण सिंह सर्किल और दुर्गापुरा बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर टिकट विंडो पर लंबी लाइनें देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि 1600 बसों का संचालन शुरू किया गया है। यह बसें प्रदेश की सीमा में संचालित होगी। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर 5% कैशबैक दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में छूट के बाद बाजारों में रौनक दिखने लगी है। हालांकि सरकार ने एक जगह पर ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा रखी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की अपील की है। इस बीच प्रदेश में 18 साल से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन भी जारी है। गुरुवार को कांवटिया अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नहीं दिखी। लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने गुरुवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि महंगाई के खिलाफ कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर बातचीत हुई। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपने अपने जिलों में कार्यक्रम करेंगे। सुलह कमेटी के सवाल पर कहा कि 10 महीने से अधिक का समय हो गया है, अब पार्टी को बात सुननी चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार का काम भी जल्द होना चाहिए। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया गुरुवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिले। पायलट से मुलाकात के बाद गावड़िया ने कहा, हम लोग पायलट साल के साथ मजबूती से खड़े हैं। आलाकमान को कार्यकर्ताओं से जुड़े मसले सुलझाने चाहिए। नियुक्तियों में हो रही देरी से कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं। हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहकर ही आवाज उठाएंगे। जिन लोगों का पार्टी के लिए योगदान है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। आलाकमान ने जो वादे किए उन्हें पूरा करना चाहिए। पायलट ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, उन्हें सुना जाना चाहिए था। जिस तरह से सिद्धू की बात सुनी गई, उसी तरह पायलट की आवाज सुनी जानी चाहिए थी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बड़ा बयान दिया है। सोलंकी ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी सचिन पायलट की बात सुनी जाए। पंजाब में 10 दिन में ही सिद्धू और कैप्टन की बात सुन ली, लेकिन राजस्थान में 10 महीने बाद भी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिलनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी जल्द होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं का मत करो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को तो राजनीतिक नियुक्तियां दे। पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाला कार्यकर्ता दुखी है। मंत्रिमंडल का भी जल्द से जल्द विस्तार होना चाहिए, जिससे कि जनता के काम और ज्यादा हों। सचिवालय सेवा के अधिकारियों को संतान संबंधी घोषणा पत्र 14 जून तक देना होगा, अन्यथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार एएस संवर्ग के 12 डीएस, निजी सचिव संवर्ग के 12 डीएस, 30 निजी सचिवों, 30 एएस, 80 एसओ, 130 एएसओ को निर्देश दिए गए हैं। पीओपी ने निर्देश देते हुए कहा कि 14 जून तक प्रपत्र में संतान संबंधी घोषणा पत्र नहीं दिया तो इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अनियमितता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाए गए राज्य सहकार पोर्टल पर 82,809 शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों के लिए 33 जिला न्यायालयों को बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत डेजिग्नेटेड कोर्ट घोषित कर इस्तगासा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आंजना ने बताया कि अब तक 82,809 शिकायतों में से 51,042 प्रकरणों में निवेशकों को जिला उप रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा दस्तावेज लिए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर के नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भवन का शिलान्यास व प्रदेश के 5 अन्य पशु विज्ञान केंद्रों जोधपुर, अविकानगर टोंक, रतनगढ़ चूरू, डूंगरपुर, झुंझुनू का लोकार्पण एवं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया।
इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए मिश्र ने कहा कि कृषि व पशुपालन ही राज्य के विकास का मूल आधार है। कृषि व पशुपालन को दृढ़ करके ही अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बजट में कृषि व पशुपालन के लिए कई फैसले किए हैं। आज प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगली बार कृषि का बजट अलग से पेश होगा। सरकार ने 2000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष बनाया है। साथ ही किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी बनाई जाएगी। किसानों को बिजली में 1000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। 108 की तर्ज पर 102 नंबर की गाड़ी चलाने की मंशा है, जो घर जाकर ही पशुओं का इलाज करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी संस्थाओं की स्थापना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन 3 संस्थाओं के गठन के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन कर दिया है। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को आर्थिक, वित्तीय, डिजिटल और तकनीकी विषयों के आधुनिकतम ज्ञान का अध्ययन करवाने और इन क्षेत्रों में नई पीढ़ी के कौशल विकास के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इन संस्थाओं की स्थापना करने की घोषणा की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से निलंबन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर 11 जून तक सुनवाई टाल दी है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश CK सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाली दी। सौम्या गुर्जर की ओर से याचिका में कहा गया है कि निगम आयुक्त की ओर से राज्य सरकार को भेजी शिकायत और दर्ज कराई गई FIR में याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी से जुड़े प्रकरण की जांच RAS अधिकारी को सौंप दी। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने कई बार कहा है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तो यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरीके से एक पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है और उसके बाद उसको हटाया जाता है। कई ऐसे SHO की भूमिका भी संदिग्ध पाई जाती है और उसके बाद उनको लाइन हाजिर किया जाता है। राजधानी जयपुर में गुरुवार को कार सवार 2 बदमाशों ने नाकाबंदी तोड़कर पुलिस को 2 घंटे तक छकाया। दरअसल नाकाबंदी में बदमाशों को पुलिस ने टोका तो उन्होंने नाकाबंदी तोड़ दी और फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस दौरान दोनों बदमाश तैश में आकर कोतवाली थाने पहुंचे और वहां पार्किंग में खड़ी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को दबोच लिया। कोतवाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह चारण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम आदित्य और प्रतीक है और ये मानसरोवर और श्याम नगर इलाके के रहने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार से पर्यटक झालाना लेपर्ड में सफारी कर सकेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लेपर्ड सफारी के लिए सिर्फ सुबह की पारी में पर्यटन की इजाजत मिली है। कुछ अन्य जिलों में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटकों के लिए खुलेंगी। वन विभाग के सचिव B प्रवीण ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रेमी रोहित गंगवाल और सुमित जुनेजा ने कहा कि पर्यटक अब फिर से झालाना लेपर्ड रिजर्व में विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों को फिर से निहार सकेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।